अदानी ग्रुप एक बहुत बड़ा कंग्लोमरेट है जिसका हर सेक्टर में दबदबा है। इंडिया में इसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। पोर्ट से लेकर पावर तक, एयरपोर्ट से लेकर एग्री बिजनेस तक, इसकी मौजूदगी इंडियन इकोनॉमी में डीपली वोवन है। गौतम अदानी द्वारा फाउंडेड ग्रुप का मीटियोरिक राइज इंडिया के ग्लोबल स्टेज के एम्बिशंस को रिफ्लेक्ट करता है। हाउएवर, ग्रुप की सक्सेस स्टोरी कंट्रोवर्सीज के बिना नहीं रही है। क्रोनी कैपिटलिज्म, एनवायरमेंटल नेग्लिजेंस और क्वेश्चनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस के विस्पर्स इसके साथ हमेशा से जुड़े रहे हैं। क्रिटिक्स ने ग्रुप के पॉलिटिकल पावर के साथ क्लोज टाइज पर कंसर्न्स रेज किए हैं, इसकी डीलिंग्स की फेयरनेस पर सवाल उठाते हुए। द ट्रिगर, यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की एक स्कैदिंग रिपोर्ट ने इंडियन कॉर्पोरेट लैंडस्केप में शॉकवेव्स भेज दी। फ्रॉड, स्टॉक मैनिपुलेशन और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के डिटेल्ड एलिगेशंस वाली इस रिपोर्ट ने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को हिला दिया है और इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर एक जबरदस्त डिबेट छेड़ दी है। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर एक बॉम्बशेल रिपोर्ट रिलीज की। 2 साल की इन्वेस्टिगेशन का नतीजा यह रिपोर्ट कॉन्ग्लोमरेट पर डेकेड से चले आ रहे ब्रेजन स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड स्कीम में शामिल होने का आरोप लगाती है। हिंडनबर्ग के एक्यूजेशंस के सेंटर में अडानी ग्रुप कंपनीज के शेयर प्राइसेस को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करने के लिए ऑफशोर एंटिटीज के एक कॉम्प्लेक्स वेब के एलिजिड यूज का आरोप है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गौतम अडानी के क्लोज एसोसिएट्स और फैमिली मेंबर्स द्वारा कंट्रोल्ड इन एंटिटीज का इस्तेमाल ग्रुप के स्टॉक्स की ट्रेडिंग के लिए किया जाता था, जिससे डिमांड का एक झूठा इंप्रेशन बनता था। हिंडनबर्ग ने आगे आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हेरफेर किया है, प्रॉफिट्स को बढ़ा चढ़ाकर बताया है और डेट को कम करके दिखाया है। रिलीज होने के कुछ ही दिनों में ग्रुप की लिस्टेड कंपनीज ने मैसिव सेल ऑफ देखा, जिससे मार्केट वैल्यू में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप के बिजनेस प्रैक्टिसेस को इंटेंस स्क्रूटनी में ला दिया, जिससे इन्वेस्टर्स और पब्लिक में गुस्सा फैल गया। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के एलिगेशंस के सेंटर में अडानी ग्रुप द्वारा शेल कंपनीज का एलिजिड यूज है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि अडानी ग्रुप ने वेरियस जुरिस्डिक्शंस में शेल कंपनीज का एक वास्ट नेटवर्क एस्टैब्लिश किया था, जिसमें मॉरिशस, साइप्रस और यूएई शामिल हैं। इन एंटिटीज का इस्तेमाल एलिजिडली फंड्स मूव करने, बेनिफिशियल ओनरशिप को छुपाने और राउंड ट्रिपिंग में शामिल होने के लिए किया जाता था। शेल कंपनीज के इस लैबिरिंथ के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स को एलिजिडली राउट करके अडानी ग्रुप फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इल्यूजन क्रिएट कर सकता था। शेल कंपनीज का यूज अडानी ग्रुप के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के बारे में सीरियस कंसर्न्स रेज करता है। अडानी ग्रुप और इंडियन गवर्नमेंट के बीच रिलेशनशिप कई सालों से इंटेंस स्क्रूटनी और डिबेट का विषय रहा है। क्रिटिक्स ने लॉन्ग टाइम से आरोप लगाया है कि ग्रुप का मीटियोरिक राइज सत्ता में बैठे लोगों के साथ उसके क्लोज टाइज से जुड़ा है। अडानी ग्रुप का रैपिड एक्सपेंशन अक्सर पॉलिसी चेंजेस और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के साथ हुआ है, जो सीमिंगली उसके बिजनेसेस को बेनिफिट करते थे। इसके अलावा अडानी ग्रुप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और कंसेशंस का एक मेजर बेनिफिशियरी रहा है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप और गवर्नमेंट के बीच रिलेशनशिप की स्क्रूटनी को और तेज कर दिया है। अडानी ग्रुप के खिलाफ एलिगेशंस अगर सही साबित होते हैं तो कॉर्पोरेट मिसकॉन्डक्ट से कहीं आगे बढ़कर पब्लिक और एनवायरनमेंट के लिए सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशंस रखते हैं। एनर्जी, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स में ग्रुप के वास्ट बिजनेस इंटरेस्ट का मिलियंस ऑफ इंडियंस की जिंदगी पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। सबसे ज्यादा प्रेसिंग कंसर्न्स में से एक ग्रुप का एनवायरमेंटल ट्रैक रिकॉर्ड है। अडानी के ऑपरेशंस पर बार बार एनवायरमेंटल रेगुलेशंस वायोलेट करने, वाटर रिसोर्सेज को पोल्यूट करने और कम्युनिटीज को डिस्प्लेस करने के आरोप लगते रहे हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के फाइनेंशियल इम्प्रोप्राइटी के एलिगेशंस पब्लिक फंड्स और रिसोर्सेज के पोटेंशियल डाइवर्जन के बारे में और कंसर्न्स रेज करते हैं। आरोपों की बौछार का सामना करते हुए अडानी ग्रुप ने एक विगरस काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया, सभी एलिगेशंस को वेहेमेंटली डिनाई किया। ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को अपनी रेप्यूटेशन को डैमेज करने और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को अंडरमाइन करने की एक मलिशियस अटेम्प्ट बताया। अडानी ग्रुप ने एक डिटेल्ड रिबटल इश्यू किया, पॉइंट बाय पॉइंट अपने क्लेम्स को कैटेगोरिकली रिफ्यूट किया। ग्रुप ने अपने अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस का बचाव किया, यह कहते हुए कि वे सभी एप्लीकेबल लॉज और रेगुलेशंस के फुल कंप्लायंस में थे।
इसके अलावा अडानी ग्रुप ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस के प्रति अपनी कमिटमेंट पर जोर दिया। अडानी ग्रुप सागा ने इंडिया के कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क में फॉल्ट लाइंस को एक्सपोजे किया है और ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की अर्जेंट नीड को अंडरस्कोर किया है। यह एक स्टार्क रिमाइंडर के रूप में काम करता है कि अनचेक्ड कॉर्पोरेट पावर, खासकर जब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के साथ इंटरट्वाइंड हो, मार्केट्स की इंटेग्रिटी के लिए एक सिग्निफिकेंट थ्रेट पैदा कर सकता है। अडानी ग्रुप के खिलाफ एलिगेशंस अगर सही साबित होते हैं तो रेगुलेटरी ओवरसाइट की एक कोलोसल फेलियर को रिप्रेजेंट करेंगे। यह कॉर्पोरेट मैल्फीजेंस को डिटेक्ट और डिटर करने के लिए एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स की इनएडिक्वेसी को एक्सपोज करेगा। रॉन्ग डूइंग को अनकवर करने में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के रोल और अकाउंटेबिलिटी डिमांड करने में पब्लिक प्रेशर के पावर को ज्यादा बताया नहीं जा सकता। अडानी ग्रुप केस कॉर्पोरेट इंडिया के लिए एक वाटरशेड मोमेंट है। यह बिजनेसेस के लिए एथिकल कंडक्ट, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करने का एक वेकअप कॉल है। यह मानते हुए कि ऑपरेट करने का उनका सोशल लाइसेंस पब्लिक ट्रस्ट मेंटेन करने पर डिपेंड करता है।